महाकवि सुब्रमण्यम भारती की दूसरी कविता है नाचेंगे हम। यह कविता भी देश प्रेम और स्वतंत्रता के आनंद मंगल का उत्सव है। अपनी आवेगपूर्ण और उत्सवित भावों से युक्त इस कविता में विदेशी दासता से मुक्ति के साथ भारतीय वर्गीय चरित्र को उजागर किया गया है और इस देश के सकल की सत्ता का गुणगान किया गया है। हम आइए देखें। पहले हम इस कविता का एक बार वाचन करें। सुब्रमण्यम भारती की कविता नाचेंगे हम। यह कविता मूलतः तमिल में है। यहाँ मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे, आनंद फराज मिला हमको, हम नाचेंगे। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। दिन बीत गया है ब्राह्मण को प्रभु कहने का, गोरे फिरंगियों को हुजूर भी कहने का। हम में करके याचना हमारे ऊपर ही, हमसे करके याचना हमारे ऊपर ही, शासन करने वाले की सेवा करने का। जिसने हमको अब तक अंधियारे में रखा, उस दगाबाज अन्यायी का दिन बीत गया, हम नाचेंगे। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। सर्वत्र यही चर्चा है, अब हम हैं स्वतंत्र। हर कंठ यही गाता है, अब हम हैं स्वतंत्र। हैं निर्विवाद भारत भू के जन जन समान। क्या ऊंच नीच सब कहते हैं, हम सब स्वतंत्रता। हम शंख फूंक कर जय जय ध्वनि उच्चारेंगे। धरती के कोने कोने में रव गूंजेगा, हम नाचेंगे। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। आया रे दिन जब सब समान बन जाएंगे। इस भू से जब छल दंभ स्वयं मिट जाएंगे। उच्चता नीचता का पैमाना बदल गया। सद्धर्मों सत्कर्मों महान कहलाएंगे। जाएंगे अपने आप यहाँ से पाखंडी। वंचक विनष्ट हो जाए, वह दिन आया है, हम नाचेंगे। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। हम मुक्त कंठ से कृषि के वंदन गाएंगे। उद्योगों के मस्तक पर तिलक लगाएंगे। भक्षण करके भरपेट व्यर्थ जो रहते हैं, उनको हम शब्द भर्त्सना भरे सुनाएंगे। ऊसर धरती में जल सिंचन से क्या होगा, कोई न व्यर्थ कर्मों में समय गंवाएगा, हम नाचेंगे। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। अपना ही है यह देश हुआ है भास हमें, अपना इस पर अधिकार हुआ है भास हमें। परिपूर्ण ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त किसी सत्ता पर होगा कभी नहीं विश्वास हमें। दासता उसी की केवल कर सकते हैं हमें। दूसरा हमें परतंत्र न रखने पाएगा, हम नाचेंगे। नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। इस कविता की व्याख्या सरल है, अतः व्याख्या को अधिक विस्तार नहीं दूंगा। इस कविता का अभिप्राय यह है कि स्वराज मिला है हमें, तो हम आनंद मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्सवित होंगे। यहाँ एक उल्लेखनीय पंक्ति है जो आरंभ में है, दिन बीत गया है ब्राह्मण को प्रभु कहने का। सुब्रमण्यम भारती कितना जागे हुए कवि थे, यह उनकी इस चेतना से पता चलता है।
यहाँ वे मानवीय समानता की बात करते प्राचीन स्थापनाओं को ध्वस्त करते हैं। अंग्रेजों को खारिज करते वे आगे कहते हैं, जिन्होंने यहाँ याचना की और हम पर शासन किया, उनके दिन बीत गए हैं। यह सर्वत्र विदित है कि हम अब स्वतंत्र हैं और भारत का मालिक यहाँ की जनता है। अब सर्वत्र समानता होगी और तमाम विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी। कवि आगे कहता है कि सभी कर्मरत होंगे, कृषि और उद्योगों की स्थापना होगी, कोई न बेरोजगार रहेगा। अपना देश है यह, इसका भाव हमें उमंगित करता है। ईश्वरीय सत्ता के अलावा हम पर किसी का शासन नहीं है। हम अपनी इस स्वायत्तता स्वतंत्रता के अवसर पर खुशी से नाचेंगे, बार बार नाचेंगे। सुब्रमण्यम भारती की इस कविता में स्वतंत्र होने पर मात्र आह्लाद और उत्सविता नहीं है, वरन लोकतंत्र की स्थापना भी हमें साफ दिखाई देती है। यह कविता समानता, अवसर और अधिकार की स्थापना करती है। ध्यान आता है कि भारतीय संविधान का मूल भाव भी यही है। यह कविता देश के समाजवादी और स्वायत्त शक्ति के माध्यम से विडंबना विहीन समाज की रचना पर प्रसन्नता का संदेश देती है। यह प्रसन्नता राष्ट्र के प्रति हृदय से उपजी है, जिसका आधार स्वतंत्रता है। धन्यवाद।